अरे वो तो चाहता है, लेकिन तू नहीं चाहता। और मैंने कब कहा कि तू इस मनूस को तलाक दे दे? अरे इसको भी रहने दे और तू दूसरी शादी कर ले। अगर इतने ही एतराज हैं तो ये मंगनी तोड़ क्यों नहीं देते? मेरी तो यहाँ कोई सुनता नहीं है। तुम तो मर्द हो ना, दिखाओ अपनी मर्दानगी। लग जा। अरे ठीक ही तो कह रही है दरख्शा। उमर के जाने के बाद वहां पर बचा कौन है? कोई भी तो नहीं। और माहीन उनकी अमानत है, जब चाहे उसे ले जा सकते हैं। आप बात समझ क्यों नहीं रहे? माहीन मुईज को पसंद नहीं करती और इस बात का इजहार उसने कई दफा मेरे सामने किया है। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बेटियों को कुर्बानी की भेंट नहीं चढ़ा सकती। वक्त मांगे उनसे, हालात बेहतर हुए तो कर देंगे शादी, वरना मेरी बेटियां मेरे ऊपर बोझ नहीं है। कोई समझता ही नहीं है मेरी फीलिंग्स। सब मुझे ही समझाने में लगे हैं। और ये मत समझना मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल हूँ। कभी भी तुम्हें चेक करने यहाँ पहुँच जाऊंगा। कभी भी मतलब कभी भी। कहाँ लगी थी इतनी देर से? कब से दरवाजा बजा रहा हूँ यार, और ये बेल कब खराब हुई है? हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ, दरवाजा बंद करो। पता नहीं कहाँ खोई रहती है। क्या वो मेरी बेटियां नहीं हैं? क्या मुझे उनसे मोहब्बत नहीं है? क्या मुझे उनकी क्या फिक्र नहीं? मरे हुए लोगों की खातिर जिंदा लोगों को कुर्बान कर देना कहाँ की अक्लमंदी है? मैं तो शुरू से इस मंगनी के खिलाफ थी, मगर आप पर तो अपनी बहन की मोहब्बत का भूत सवार था, इसलिए बस। चुप क्यों हो गई? बोलो। मुइज़ बुरा लड़का है, इसीलिए वक्त से पहले माहीन पर हाकमियत जता रहा है, उस पर पाबंदियां डाल रहा है। और शाबाश हो हम माँ बाप पर कि हम भी उसकी बातों में आकर अपनी बेटी पर पाबंदियां आयद करें, उसे कैद किए हुए। मुइज़ किस हकारत से माहीन को देख रहा था मैं बता नहीं सकती आपको। जाहिर नहीं किया मैंने, लेकिन मेरा दिल जैसे फट रहा था उस वक्त। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ दरख्शां से। अब कोई मुनासिब मौका देख के उससे मोहलत भी मांग लेता हूँ। हो सकता है वक्त के गुजरने के साथ साथ चीजें बेहतर हो जाएं। और अगर हालात बेहतर न हुए तो? इंसान को बेहतरी की उम्मीद करनी चाहिए। और तुम भी माहीन को समझाओ, बात करो उससे। मम्मी तुम्हारा पूछ रही थी। क्यों, खैरियत है सब? पता नहीं। तुम्हें क्या हुआ? तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था, इसलिए मजबूरन मुझे खोलना पड़ा। अम्मी से क्या हुआ? पप्पू आई थी आज तुम्हारी। तो फिर? तुम रहने दो, जाओ हाथ मुंह धो लो, अभी काम से थके हुए आए हो। मुझे भी आया था साथ में।
मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। यकीनन मुझसे फिर कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। देखो तुम मुझसे ये बातें मत करो, समझाना है तो अपने अब्बू को समझाओ। मैं मुझसे खुद बात करके देखता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम्हें बीच में बोलने की। क्या सोच रहे हो? अम्मी की अचानक अच्छा बनने से बहुत डर लगता है मुझे। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। तुम भी ना किसी हाल में खुश नहीं हो तुम। हादिया, अगर अम्मी के सच्चेपन के पीछे कोई और मकसद हुआ तो? तुम नहीं जानती अम्मी को, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और ऊपर से किसी जाली आमिल या पीर के ऊपर इस कदर यकीन करना, क्या वजह हो सकती है? प्लीज इनायत, तुम खुद भी परेशान हो रहे हो और मुझे भी डरा रहे हो। तुम्हारी नजर में ये बात परेशानी वाली नहीं है? इतने यकीन से तो हमें किसी डॉक्टर ने नहीं कहा जितना यकीन मुझे अम्मी की आंखों में उस जाली आमिल की बातों पे नजर आ रहा है। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। अगर अम्मी ने तुमसे कहा कि कहीं जाना है तो तुमने कोई भी बहाना लगा के उनको मना कर देना कि नहीं जाना उनके साथ। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। एक तो तुम जब हद से ज्यादा नन्ही बन के बात करती हो ना तो मुझे और गुस्सा चढ़ता है। अरे तो तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है मुझे क्या पता, क्या जानती हूँ मैं? मैंने तुमसे कह दिया कि तुम अम्मी के साथ कहीं नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, बस। पता नहीं इसने नाश्ता किया भी है कि नहीं। मुझे इनायत से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हेलो जी, क्या? कहाँ है वो? कैसे है वो? कौन से हॉस्पिटल? अम्मी, 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 अम्मी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? अम्मी वो इनायत। इनायत? अरे बात पूरी किया कर। अम्मी इनायत का एक्सीडेंट हो गया।
क्या? या मेरे अल्लाह, फोन आया था, पता नहीं किस हाल में है। किस अस्पताल में? नहीं पता, फोन बंद हो गया उससे पहले। अरे मनहूस, डाल दिया ना मेरे बेटे पे अपनी नहुसत का साया। अरे अल्लाह, खुद तो बांझ है ही है, अब मेरी गोद उजाड़ने के दर पे क्यों खड़ी है? अरे अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, गला घोट दूंगी अपने हाथों से। मेरे अल्लाह, मेरा बच्चा, या अल्लाह मेरा बच्चा किस हाल में होगा? या अल्लाह उसकी हिफाजत करना मेरे बच्चे की। या अल्लाह कोई बुरी खबर मत सुनाना मेरे मालिक। या अल्लाह मेरे बच्चे को जिंदगी तंदुरुस्ती दे। भाई हुमैरा, ये बच्चों ने क्या धमा चौकड़ी मचा रखी है? जरा एहसास नहीं कि घर में कोई आया हुआ है। अरे मारना नहीं उनको। भाई बच्चों के शिफ्ट हो जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा। मुझे तो आदत सी हो गई है इनके शोर शराबे। रक्षा, मैं मोहलत मांग रहा हूं तुमसे, मैं कोई रिश्ते से इनकार तो नहीं कर रहा। भाई मुझे पता है आप मोइज और माहीन की खटपट की वजह से परेशान हैं, ठीक है ना? आप मुझे नहीं जानते क्या? मैं मोइज को भला मनमानी करने दूंगी? अल्लाह बख्शे मोइज के अब्बू को, कितने अरमानों से उन्होंने ये रिश्ता जोड़ा था। आज अगर वो जिंदा होते तो आपको बता नहीं सकती वो कितने खुश होते। जानता हूँ दरक्षा। भाई साल ठीक रहेगा। दरक्षा, वो बात वक्त की नहीं, बात इन दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग की। भाई मैं वक्त तो दे सकती हूँ लेकिन इनकार नहीं सुन सकती। ये रिश्ता अगर मैंने खुद जोड़ा होता तो तोड़ते हुए मुझे कोई तकलीफ या दुख नहीं होता, लेकिन बात है मेरे मरहूम शोहर की। दादू दादू, मुझे अम्मी ने मारा है। अरे दफा हो जाए यहाँ से, जिंदगी अजाब बना रखी है मेरी। हुमैरा, दरक्षा मुझे इजाजत, मैं चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, मेरी इनायत को कुछ ना, अल्लाह को खैरियत से, उन्हें खैरियत से घर पहुंचा। इस घर में मेरा उनके सिवा कोई नहीं। मेरी इनायत को खैरियत से घर पहुंचा। अल्लाह मियां मेरी इनायत खैरियत से, उन्हें खैरियत से घर पहुंचा दे। आमीन। कुछ नहीं होगा इनायत को, ठीक है। किस हाल में होगा मेरा बच्चा? अल्लाह मियां, तुम मेरे बेटे की हिफाजत करना। अरे आ गया मेरा बच्चा। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ तेरे साथ? अरे क्या हुआ? तख्त पे बिठा दे, तख्त पे ने। नहीं अम्मी, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक है तू? इतनी सारी चोटें आई है तुझे और ये दोनों पकड़ के ला रहे हैं और तू कह रहा मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। कहाँ ठीक है तू? इन्हें कहीं लिटा दे, बहुत तकलीफ में है ये। इस तरफ कमरे, इस तरफ ले। इसको चुप कर, तू जा जाकर एक गिलास दूध का लेकर आ जल्दी से जा। और बात सुन,
अम्मा, तुम भी वही सोच रही हो ना जो मैं सोच रही हूँ? मैं क्या सोच रही हूँ? यही कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो उसमें खुद ही गिर जाता है। तू समझ रही है सब कुछ मेरा किया धरा है? अरे शर्म नहीं आती मुझ पे इल्जाम लगाते हुए? तो जरूरत क्या थी ये सब करने की? चुप हो जा, वरना मैं तेरा टेटवा दबा दूंगी। हाँ तो दबा दो ना, लेकिन अब मैं भाई को सच्चाई बता कर ही रहूंगी। रमशा, अरे ठहर जा रमशा, तेरा सत्यानाश जाए। मुझे कुछ नहीं हुआ यार, बिल्कुल ठीक हूं मैं। सब मेरी वजह से हुआ है। अच्छा, तो क्या तुमने रोड पे ऑयल फेंका था? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ नायन। अल्लाह न करे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो जिंदा नहीं रह पाती। मेरी ही नौसियत है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। कैसी बातें कर रही हो हादिया? क्यों इस तरह की बातें करके मुझे तकलीफ पहुंचा रही हो? तुम्हें दर्द हो रहा है ना बहुत? काश कि मेरे बस में होता। तुम्हारी सारी तकलीफ, सारे दर्द अपने आप पर ले लेती मैं, तुम्हें आजाद कर देती इस तकलीफ से। मगर कैसे ये समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा साथ काफी है मेरे लिए इनसे लड़ने के। आगे तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है। इन्हें इस तरह बहता देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और अगर तुम्हें जरा भी ख्याल है ना मेरी तकलीफ का, इन्हें जाया करना छोड़ दो। यखनी बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। मुझे यखनी की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। बैठी रहो मेरे सामने सीधे। अच्छा, किचन में जाके काम कौन करेगा? हादिया, आ जाओ। लेकिन इस वक्त तुम्हारी सेहत का ख्याल रखना है मुझे। मैं भी बना कर लाती हूँ। तेरे इंतजार में सांसें गई है तुम, ना मंजिल ना कोई रास्ता। मैंने माहिन से शादी नहीं करनी और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुमसे पहले ये फैसला वो लोग कर चुके हैं और इसकी वजह है तुम्हारी बदतमीजी और बदलिहाजियां। किसी और का गुस्सा घर वालों पर मत उतारें। अगर इतना ही पछतावा हो रहा है तो जाकर माफी मांग ले दरख्शा से, लेकिन खुदा के वास्ते इस तरह की बातें मत करें। ज़माने